फ्रेंड्स, क्या आपको लग रहा है कि आप ये वीडियो पहले भी देख चुके हैं? ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा जब किसी नई जगह पर पहुंचते ही लगता है कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। ऐसा ही कई बार दोस्तों के बीच बैठे हुए या किसी मुद्दे पर बात करते हुए लगता है कि बिल्कुल यही बातें पहले भी हो चुकी हैं। कब कहाँ बस ये समझ नहीं आता। आप कुछ सेकंड के लिए इस फीलिंग के बारे में सोचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब कोई पुराना तजुर्बा याद नहीं आता तो आप आगे बढ़ जाते हैं। इसी फीलिंग को डेजा वू की फीलिंग कहते हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पहले भी महसूस किया हुआ। डेजा वू के अंदर दो तरह की फीलिंग्स आती है। डेजा विजेत यानी पहले भी देखी गई जगह, और डेजा वू यानी पहले भी जिया हुआ। इन दोनों भावनाओं से बनती है डेजा वू की फीलिंग। लेकिन जब आप पहले कभी उस जगह पर गए ही नहीं और ना ही कभी वही घटना पहले हुई है, तो फिर ये डेजा वू की फीलिंग आती कहाँ से है? क्या इसका पुनर्जन्म से कुछ लेना देना है? पहले ऐसा माना जाता था कि पहले भी हो चुकी घटनाओं की यह भावना कहीं न कहीं पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। कई भारतीय फिल्मों में इसका प्रयोग बखूबी किया गया है। जब हीरो को एक जगह पर पहुंचकर बार-बार कुछ याद आता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार यह सिद्ध किया है कि ये झूठ है। इस पूरे घटनाक्रम का वास्ता हमारे दिमाग के सोचने और यादें संजोकर रखने वाले हिस्से से है। 2016 में वैज्ञानिक ओ कोनोर और उनकी टीम ने कुछ लोगों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने कुछ प्रतिभागियों के सामने कुछ शब्द कहे जिसे उन्हें याद रखने को कहा गया। कुछ देर बाद हर प्रतिभागी से पहले सुने हुए शब्द के बारे में पूछा गया, लेकिन यही एक पेच था। एक उदाहरण से इसे समझिए। ओक कुनूर की टीम ने किसी प्रतिभागी के सामने बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्दों का जिक्र किया। ये शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टीम ने कहीं भी वो शब्द नहीं बोला जो इन शब्दों को जोड़ता है। नींद। कुछ देर बाद जब इस प्रतिभागी से पूछा गया कि न से शुरू होने वाले किसी शब्द का जिक्र किया गया था, उसने मना कर दिया। लेकिन जब उससे एक-एक करके ये शब्द पूछे गए और नींद शब्द के बारे में पूछा, प्रतिभागी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये उसने शब्द सुना था या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उस प्रतिभागी ने कहा कि उसने नींद शब्द भी सुना था। इसके पीछे का कारण यही था कि बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्द उस प्रतिभागी के सामने बोले गए थे, लेकिन उसके मन में नींद की भावना भी पैदा हुई थी। इसलिए नींद शब्द सुनते ही उसे लगा कि यह शब्द उसने पहले भी सुना है। हमारे दिमाग का सोचने और समझने वाला भाग इस डेजा वू की फीलिंग के लिए उत्तरदायी है। जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, हमारा दिमाग या तो थका होता है या फिर सोया होता है। ऐसे में कभी-कभी हम मिलते-जुलते शब्दों या वैसे ही मिलती-जुलती भावनाओं को एक पुरानी याद समझ लेते हैं, और ऐसे ही जन्म लेती है डेजा वू की फीलिंग। डेजा वू से जुड़ी एक और थ्योरी भी है, चलिए इसे समझते हैं। एक लंबे समय से माना जाता था कि डेजा वू हमारे सोचने और याददाश्त वाले हिस्सों के काम पर निर्भर करता है। दरअसल हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सर्किट बॉक्स लगा है। इसमें ढेर सारे अलग-अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। एक कंपार्टमेंट है जो हमारी यादों को संभाल कर रखता है, और एक हिस्सा हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। कोई हिस्सा हमारे इमोशंस को संभालता है, तो कोई हिस्सा हमारे दिन भर के काम काज का लेखा जोखा रखता है। डेजा वू के केस में याददाश्त वाले और वर्तमान का कामकाज संभालने वाले हिस्सों पर निर्भर करता है। यादें यानी पुरानी चीजें जो दिमाग के उस कंपार्टमेंट में जमा हैं, जब भी यादों वाला बक्सा खोलते हैं, सारी यादें दिमाग में ऐसे चलने लगती हैं जैसे सच में वो सब हो रहा हो। कई बार तो आंखें खुली होने पर भी हमें इस वक्त सामने क्या चल रहा है वो भी नहीं दिखता। दिमाग का वो हिस्सा जो वर्तमान में जीता है, वो और यादों वाला हिस्सा एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। मान लीजिए कि इन दोनों हिस्सों के बीच में है एक शटर। अगर वर्तमान वाला हिस्सा काम कर रहा है तो यादों वाला हिस्सा बंद रहेगा। अगर यादों वाला खुल गया है तो थोड़ी देर के लिए वर्तमान वाले का शटर बंद हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि दिमाग का वर्तमान वाला हिस्सा खुला हुआ है और यादों वाला हिस्सा भी बंद नहीं हुआ है। इस तरह एक ही समय में दोनों हिस्से खुले रह गए। इसलिए हमारे दिमाग को लगता है कि इस जगह या इस घटना को हम यादों वाले बक्से से निकाल रहे हैं। हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। जो अभी पहली बार देखा उसको भी पुरानी यादें समझ लेता है। तो अगली बार जब भी आपको डेजा वू हो, सांस लेना और कुछ सेकंड रुक कर बिना एनालिसिस किए हुए काम में जुट जाना।